हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ते कुक एफ इन दिस पिलन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ते कुक फैन फिक्शन क्रैश हस्बैंड। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जॉनकुक बहुत ही हॉट लग रहा था। त्यांग जॉनकुक को बोलते हैं, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा हॉट लग रहे हो और तुम मुझसे भी ज़्यादा शॉर्ट पैंट पहना हुआ है। अब अगर तुम मेरे सामने ऐसे आओगे तो फिर मैं खुद को कैसे रोक पाऊँगा, और फिर मुझे दोष मत देना कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ कर दिया है। जॉनकुक बोलते हैं, शट अप और कमरे से बाहर निकल जाओ अभी के अभी। त्यांग बोलते हैं, ऐसा करना ज़रूरी है क्या? क्या हम दोनों थोड़ी देर के लिए रोमांटिक नहीं हो सकते हैं? जॉनकुक बोलते हैं, बिल्कुल नहीं। मैंने तुम्हें क्या बोला था कल रात को? तो त्यांग बोलते हैं, वो मैं जो भी तुमने बोला था, नींद में सब कुछ भूल गया, अब मुझे याद नहीं रहा, तो मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। जॉनकुक बोलते हैं, बिल्कुल नहीं। अब तुम बाहर निकलने वाले हो या मैं तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाल दूँ? त्यांग बोलते हैं, हाँ ठीक है, मैं भी देखता हूँ तुम मुझे कैसे बाहर निकालते हो। और जॉनकुक को दीवार के साथ पुश कर देते हैं और उसकी गले के सामने चले जाते हैं उसको किस करने के लिए। तो जॉनकुक त्यांग को धक्के मार के कमरे से बाहर निकाल देते हैं। तो त्यांग बोलते हैं, हाउ रूड, तुम कितना रूड हो, मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करने वाला हूँ। और हाँ, तुम मुझसे दूर रहना, अगर मेरे सामने ऐसे ही आ जाओगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। जॉनकुक बोलते हैं, ये लड़का कितना शेमलेस है, कभी भी कुछ भी बोलता है। त्यांग जाते हुए जॉनकुक को बोलते हैं, अब मेरे बारे में सोचते रहोगे क्या? अब चलो भी, जल्दी से शर्ट पहन के बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मुझे क्वेश्चन करे कि जॉनकुक कहाँ है। ठीक है, हम दोनों कपल हैं, हम दोनों को साथ में जाना चाहिए, एक दूसरे की हैंड पकड़ के। जॉनकुक बोलते हैं कि शो ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। लेकिन त्यांग जॉनकुक का इंतज़ार कर रहा था बाहर खड़े होके। जॉनकुक बहुत ही हॉट लग रहे हैं। अब वो बाहर निकलते हैं, वो देखते हैं कि त्यांग बाहर उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो जॉनकुक बोलते हैं, मैंने तुमसे कहा था मेरा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी तुम मेरा इंतज़ार कर रहे हो। त्यांग बोलता है, क्यों ना करो, मैं अपने हस्बैंड का इंतज़ार क्यों ना करूँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला हूँ, मैं तुमसे पहले ही बोल दिया था। जॉनकुक बोलते हैं, चलो अब मैं बाहर आ गया हूँ, अब तुम्हें इंतज़ार नहीं करना होगा, चलो चलते हैं। त्यांग बोलते हैं, हाँ मुझे भी यही लगता है, हम दोनों को साथ में नीचे जाना चाहिए, हम लोग की इंतज़ार कर रहे होंगे। तो जॉनकुक और त्यांग एक दूसरे की हैंड पकड़ के नीचे उतारते हैं। सब लोग उन दोनों को देखकर बहुत ही तारीफ़ें कर रहा था और बोल रहा था कि इन दोनों को किसी का नज़र न लगे। त्यांग ये सब कुछ सुन के बहुत ही खुश हो रहा था, लेकिन जॉनकुक वो खुश होना चाहते हैं लेकिन वो अंदर से खुश नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि जॉनकुक को यूनो की याद आ जाते हैं और वो यूनो के बारे में सोचते ही बहुत ही सैड हो जाते हैं। उसको सिर्फ यही बातें याद आ रहा था कि यूनो ने उसको बहुत ही बुरी तरह से चीट किया है, जो जॉनकुक को बहुत बुरा लगा क्योंकि वो यूनो को बहुत पसंद करते थे। त्यांग जॉनकुक की सैड सी फेस को देखकर बोलते हैं, क्या हुआ, तुम इतना सैड क्यों हो गए हो, क्या तुम्हें उसका याद आ गया है क्या? जॉनकुक बोलते हैं, तुम्हें कैसे पता? त्यांग जॉनकुक को बोलते हैं, मुझे तुम्हारे बारे में कैसे पता नहीं चलेगा, मुझे तो तुम्हारे बारे में वो सब कुछ पता होना चाहिए जो किसी और को पता नहीं है। आखिर तुम मेरा हस्बैंड हो और मुझे तो तुम्हारा खबर रखना ही होगा, है ना? जॉनकुक बोलते हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी ध्यान रखो और अपने बारे में सोचो, मेरे बारे में किसी को सोचना नहीं चाहिए। और ऐसे भी मुझे इन सारी शादियों के चक्कर में और प्यार के चक्कर में पड़ना ही नहीं था, लेकिन मॉम और डैड बहुत ज़बरदस्ती कर रहा था और फिर मैंने सोचा कि यूनो अगर मेरे साथ चीट कर सकते हैं तो मैं क्यों शादी नहीं कर सकता हूँ। और मैंने सुना तुम शादी के लिए तैयार थे, मैंने मॉम को बोल भी दिया था कि मुझे शादी नहीं करना है, लेकिन मॉम ने कहा वो तुम्हें बहुत पसंद करता है, अगर मैं तुमसे शादी नहीं करूँ तो फिर मॉम खाना पीना बंद कर देगा, क्योंकि मॉम को तुम बहुत पसंद हो और तुमने भी वहाँ से शादी के लिए हाँ बोल दिया था। तो मैंने सोचा चलो शादी कर लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने गलत कर दिया है तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। पता नहीं ये सब कुछ मैंने कैसे कर लिया, मैंने तो शादी के लिए मना भी किया था, लेकिन अब जो होना था वो तो हो गया है। लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें बहुत जल्द मुक्त कर दूँगा। त्यांग बोलते हैं, क्या, इसका क्या मतलब है? जॉनकुक बोलते हैं, तुम नहीं समझ पाए हो क्या? अगर तुम चाहते हो डिवोर्स लेना तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे सकता हूँ। त्यांग बोलते हैं, बिल्कुल नहीं,
मैंने शादी किया है अपनी मर्ज़ी से और अपनी मर्ज़ी से ही डिवोर्स दूंगा अगर मुझे कभी लगेगा। तुम होते कौन हो मुझे डिवोर्स देने वाले? जॉन कुक बोलते हैं, अच्छा ठीक है, अब गुस्सा मत करो। अब तुम गुस्सा करोगे तो मैं किसके साथ अपनी बातों को शेयर करूँगा? देखो, मैंने कोई भी बात तुमसे नहीं छुपाया है। अगर मैं चाहता तो तुमसे छुपा सकता था कि मैं यूनो से प्यार करता हूँ, लेकिन नहीं छुपाया है। त्यांग जॉनकुक को बोलते हैं, अब तो मैं तुम्हें सीधा करके रहूँगा। तुमने ऐसे किसी इंसान से प्यार कर बैठा है जिसने तुम्हारे साथ चीट किया है और उसकी वजह से तुम मेरे साथ ऐसे कर रहे हो। तुम्हें मुझे एक मौका देना चाहिए और इस शादी को एक बहुत ही अच्छी तरह से निभाना चाहिए, लेकिन तुमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तुम सिर्फ अपनी उस सैड वाले फेस को लेकर रहना पसंद कर रहे हो। तो ठीक है, रहो, लेकिन मैं भी देखूंगा तुम कब तक मुझसे इस तरह से दूर रह सकते हो। देखना, तुम्हें मुझसे प्यार करना ही होगा और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम मेरे लिए तड़पोगे और मैं नखरा करूँगा तुम्हें डिवोर्स देने के लिए और तुम मेरा हाथ पैर जोड़ोगे कि त्यांग मुझे डिवोर्स मत दिया करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। जॉनकुक बोलते हैं, तुम क्या क्या बातें करते हो अपने मन मन? हाँ, अब जो भी बोलना है क्लियर करके बोल सकते हो, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूँगा। अगर तुम चाहते हो कि अभी हम दोनों सबको बता दे कि ये शादी हम तोड़ना चाहते हैं। जॉनकुक की बात सुनकर त्यांग गुस्सा होकर बोलते हैं, हे, मेरी बात कान खोलकर सुनो। दोबारा से मैं ये बात नहीं सुनना चाहता हूँ कि तुम किससे प्यार करते हो और किससे नहीं। तुम मेरे हस्बैंड हो और ये फाइनल है। अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। अब तो तुम्हें मेरे साथ रहना ही होगा। जॉनकुक कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन त्यांग जिमिन को देखकर इतना खुश हो जाते हैं कि वो दौड़कर जिमिन के पास जाते हैं और जिमिन भी त्यांग के पास दौड़कर आते हैं। ये दोनों एक दूसरे से इस तरह से गले मिल रहा था, पता नहीं कितने साल बाद ये दोनों मिले हैं। बिछड़ा हुआ प्यार मिल गया है ऐसा लग रहा था। ये दोनों एक दूसरे को टाइटली पकड़ के रखा था और जिमिन त्यांग बहुत खुश लग रहे थे। जिमिन त्यांग को बोलते हैं, तुम खुश तो हो ना? और तुम्हारा हस्बैंड कैसा है? क्या अच्छा है? तुम खुश दिख रहे हो, लेकिन इतना भी नहीं जितना हमेशा रहते हो। त्यांग बोलता है, अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ? मैं तुम्हें अपनी खुशी के बारे में बोलूँ या फिर अपनी सैडनेस के बारे में? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जिमिन बोलते हैं, तुम क्या बोलना चाहते हो? मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ। आखिर क्या खुशी की बात है और क्या सैडनेस है? त्यांग बोलते हैं, तुम जानते हो मेरी शादी किससे हुई है? तो जिमिन बोलते हैं, किसके साथ? मैं कैसे जान पाऊँगा? मैं तुम्हारी शादी पे नहीं आ पाया, सॉरी, क्योंकि मैं बहुत बिजी था और मेरा और यूंगी का झगड़ा हो गया था, तुम समझ सकते हो ना, और मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ा, सो सॉरी। त्यांग बोलते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अब आ गए हो ना? तो जिमिन बोलते हैं, हाँ, अब तुम मुझे उसके बारे में बताओ कि वो कैसा दिखता है। त्यांग बोलते हैं, तुम उसको जानते हो? जिमिन बोलते हैं, मैं उसको जानता हूँ, कौन है वो? क्या हम दोनों पहले भी मिले थे क्या? तो त्यांग बोलते हैं, हाँ, वो वही लड़का है जो मुझे शॉपिंग मॉल में टकरा गया था, मेरा क्रश, वही मेरा हस्बैंड है। जिमिन बोलते हैं, क्या तुम सच बोल रहे हो? तो फिर तो बहुत ही अच्छा है, तुम उसको पसंद भी करते हो और तुम्हारा क्रश ही तुम्हारा हस्बैंड है, सो लकी। त्यांग बोलते हैं, नहीं यार, मैं लकी नहीं हूँ, तुम जानते हो कि वो पहले से ही मजनू बना हुआ है। उसको तो किसी ने चीट करके बहुत ही बुरी तरह से सैड कर दिया है। अब वो मेरे साथ दोबारा से प्यार नहीं करना चाहते हैं। वो बोलते हैं उसको शादी में और प्यार में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। जिमिन बोलता है, क्या? इसका क्या मतलब? क्या उसने तुम्हारे साथ कल कुछ भी नहीं किया है क्या? तुम ये बोलना चाहते हो? त्यांग बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, उसने मुझे टच भी नहीं किया। अब तुम समझ रहे हो? जिमिन बोलते हैं, नो नो नो, मैं ये बिल्कुल यकीन नहीं कर सकता हूँ। त्यांग जैसा हैंडसम लड़का किसी के सामने हो और उसका हस्बैंड, और वो ऐसे ही उसको छोड़ देगा, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर मैं उसके जगह पे होता ना तो मैं तो तुम्हें। त्यांग बोलते, रुक भी जाओ, अब ज़्यादा हो रहा है। जिमिन बोलते हैं, नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, अगर मैं उसके जगह पे होता तो हम दोनों के बीच में बहुत कुछ हो चुके होते। त्यांग जिमिन को बोलते हैं, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ, वो है ही बुद्धू, अब उसको कौन समझाएगा? देखो, अब मैं इतना हैंडसम हूँ, फिर भी देखो, वो मेरा क्रश है, मैंने उसको बता भी दिया है, फिर भी उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है मुझ में। मुझे हमेशा कहते रहते हैं कि मैं उससे दूर रहा करूं, लेकिन मैं उसके साथ
और भी ज़्यादा क्लोज आना चाहता हो, लेकिन कैसे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये करके रहूँगा और ये शादी मैं टूटने नहीं दूंगा। जिमिन कहते हैं ऑल द बेस्ट, और इसके लिए मैं तुम्हारा साथ हूँ, लेकिन उसने तुम्हें तंग किया ना तो मुझे बताना, मैं उसको मज़ा चखाऊंगा। जंगकुक उन दोनों को इतना बात करते हुए देखकर इतना गुस्सा हो रहे थे और इरिटेट भी हो रहा था कि दोनों इतना क्या बात कर रहे हैं। और जिमिन तो बात बात में त्यांग को टच कर रहा था, उसको हक कर रहे थे। ये दोनों बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे और इतना खुश लग रहे थे कि जिमिन को लग रहा था कि ये दोनों कहीं इन दोनों के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा था ना। लेकिन अगर ऐसा होता तो त्यांग जंगकुक के साथ शादी क्यों करता। उसके बाद जंगकुक खुद ही उन दोनों के पास चले जाते हैं और बोलते हैं त्यांग अब जल्दी से चलो, सब लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। त्यांग जंगकुक को बोलते हैं हाँ मैं समझ गया, लेकिन उससे पहले तुम इससे मिलो, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरा सोलमेट है जिमिन। जिमिन ये मेरा हस्बैंड। जिमिन बोलते हैं हाँ जीवन जंगकुक राइट। जंगकुक बोलते हैं हाँ, तो आपसे मिलकर अच्छा लगा। जंगकुक बोलते हैं मुझे भी। तो जिमिन बोलते हैं ये इतना खरूस क्यों है, इसकी मुंह पे स्माइल नहीं है बिल्कुल भी, इतनी कोल्ड होने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ अब सच में बहुत गुड लुकिंग हो और उसके साथ हॉट तो हो ही, इसलिए हमारा त्यांग की क्रश हो आप। अब मैं समझा, लेकिन त्यांग तुम इतना बड़ा बुद्धू कैसे हो सकते हो, तुम मुझे इस तरह से भूल नहीं सकते हो। तुम तो जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम भी तो मुझसे प्यार करते हो, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, तुम्हारा शादी हो गया है उसके साथ, अब चलो। लेकिन जीवन जंगकुक तुम मेरे दोस्त का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं उसको तो ध्यान नहीं रख सकता हूँ क्योंकि वो हमेशा तो मेरे साथ नहीं रहेगा, अब उसकी शादी हो गई है। एवरी सेकेंड, एवरी मिनट, एवरी डेज तुम्हारे साथ रहेगा, तो तुम्हें ही उसका ध्यान रखना होगा। जंगकुक बोलते हैं हाँ मैं समझ गया। जिमिन बोलते हैं हाँ समझ गए हो तो अच्छी बात है। त्यांग क्या मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर और बात कर सकता हूँ, अगर जंगकुक का परमिशन हो तो। जंगकुक तो डायरेक्टली मना कर देते हैं जिमिन को और बोलते हैं नहीं अब तुम दोनों बात नहीं कर सकते हो। जिमिन बोलते हैं क्या। जंगकुक बोलते हैं नहीं नहीं, मेरा बोलने का वो मतलब नहीं था, मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि अभी त्यांग और मैं उसके पेरेंट्स के साथ मिलने वाला हूँ और मेरे पेरेंट्स के साथ अब हम सब लोग मिलकर खाना खाने वाले हैं, तुम भी साथ में आ जाओ और यहाँ पे खड़े मत रहो, मेरा वो मतलब था, तुम गलत मत समझना। जिमिन कहते हैं हाँ ठीक है। त्यांग बोलते हैं चलो जिमिन हम दोनों साथ में चलते हैं। जंगकुक अब चलो हम दोनों साथ में आते हैं। जिमिन बोलते हैं त्यांग तुमने कुछ नोटिस किया है क्या। त्यांग बोलता है क्या, क्या नोटिस करने के बारे में तुम पूछ रहे हो मुझे जिमिन। जिमिन बोलते हैं तुम्हारे हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा जेलस फील कर रहे हैं तुम्हें लेकर। त्यांग बोलते हैं ऐसा तुम्हें लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने मुझे डायरेक्टली बोल दिया है कि वो यूनो से बहुत प्यार करते थे। जिमिन त्यांग को बोलते हैं त्यांग तुमने अभी क्या कहा, ज़रा दोबारा से रिपीट करना। त्यांग बोलते हैं वो यूनो से बहुत प्यार करते थे। तो जिमिन बोलते हैं देखा, प्यार करते थे इसका मतलब अभी नहीं करते हैं। और उसकी फेस पे बहुत ही जेलस फील दिख रहा था, वो तुम्हें लेकर जेलस फील कर रहे हैं क्योंकि मैंने कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करते हो। मैं ये जानबूझ के उसके सामने बोल रहा था उसका रिएक्शन देखने के लिए, और मैं जो देखना चाह रहा था वो मैंने देख लिया है। अब तुम अपना काम कर सकते हो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तो ये तुम्हारा होके रहेगा। त्यांग जिमिन को बोलते हैं जिमिन तुम बहुत ही क्यूट हो और इनोसेंट भी, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है, इतना आसान नहीं है। जो इंसान पहले से किसी को प्यार करते हो और जिसके दिल में इतना ज़्यादा नफरत भरे हो किसी के लिए, और वो इंसान कोई और नहीं, उसका पहला प्यार ही है, तुम समझ सकते हो कि वो दोबारा से किसी से प्यार करने का हिम्मत भी नहीं करेगा। अगर मैं भी उसकी जगह पे होता ना तो वैसे ही करता। तो मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं अपनी कोशिश बिल्कुल जारी रखूँगा और उसको अपना बना कर ही रहूँगा। मैं भी देखता हूँ जिमी कि वो मुझसे कब तक दूर रहे। जिमिन कहते हैं हाँ त्यांग मैं जानता हूँ तुम ये करके रहोगे क्योंकि तुम हो ही इतना चार्मिंग, तुमसे कोई दूर नहीं रह सकता है, मैं खुद भी नहीं रह सकता हूँ। त्यांग बोलता है अभी जंगकुक हम दोनों के सामने नहीं है तो तुम्हें नाटक करने की ज़रूरत नहीं, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम यूंगी से प्यार करते हो और तुम दोनों के बीच में ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से तुम
मेरी शादी में नहीं आ पाए हो। जिमिन कहते हैं, वो मैं कैसे बताऊँ, यूंगी ने मुझे शादी के लिए प्रपोज़ किया है और वो मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहते थे हांगकांग, और मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार भी हो गया था पहले से ही। मुझे तब पता नहीं था कि तुम्हारी शादी भी उसी टाइम पे होगा। अब मैं यूंगी को मना भी नहीं कर पा रहा था, और तुम्हारी शादी में आ जाता तो यूंगी का दिल टूट जाता और हमेशा के लिए मुझे उसको खोना पड़ता। हाँ हाँ चिम्मी, मैं समझ गया। अब तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब चलो भी, हम दोनों चलकर सबके साथ खाना खाते हैं, ठीक है। जिमिन बोलते हैं ठीक है। जैसे ही सब लोग मिलकर खाना खाते हैं, सब लोग त्यांग और जंगकुक को देख रहा था। जंगकुक सिर्फ जिमिन और त्यांग को ही नोटिस कर रहा था, क्योंकि त्यांग की राइट साइड पे जंगकुक बैठा हुआ है और लेफ्ट साइड पे जिमिन। त्यांग और जिमिन बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे। जंगकुक को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जंगकुक त्यांग को बोलते हैं, त्यांग अब चुप करके खाना खाओ, सब लोग यहाँ पे है, क्या सोचेंगे। त्यांग जंगकुक को बोलते हैं, अब तुम मुझे डांटने भी वाले हो सबके सामने, हाँ। जंगकुक बोलते हैं, मैंने तुम्हें डांटा नहीं है, सिर्फ तुम्हें चुप करने के लिए कहा है और कुछ नहीं। त्यांग अपने एक हाथ को जंगकुक की लैंप पर रखते हैं और उसको बहुत ही हॉट तरीके से टच कर रहा था, जिससे जंगकुक थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करना शुरू करते हैं। जंगकुक को अच्छा नहीं लग रहा था। त्यांग जिस तरह से उसको टच कर रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा हॉट फील कर रहा था। तो फिर जंगकुक त्यांग की हैंड को टाइटली पकड़ लेते हैं ताकि त्यांग उसको इस तरह से टच ना कर सके। सो गाइस, यहाँ पे ख़त्म करिए। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना। और आप लोग को ये नया फैन फिक्शन कैसा लग रहा है? अच्छा तो लग रहा है ना? तो फिर लाइक कमेंट और शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।